ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। ये है हमारा 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.4 एंड चैप्टर्स है आपका रियल नंबर्स, पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। कह रहा है कि एक्चुअल में लॉन्ग डिवीजन आपको परफॉर्म नहीं करनी, ठीक है ना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दिस इज द क्वेश्चन जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो है आपकी ये जो है हमें बताना है। नीचे इसने दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल इसने जहाँ पे दे रखा है जिस तरह 13 डिवाइडेड बाई 3125, ठीक है। इस तरह से सेकंड पार्ट है आपका 17/8। ये इसने दे रखे हैं हमारे पास नीचे रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स इसने दे रखे हैं, हमें एक्चुअल में जो है परफॉर्म नहीं करना, जहाँ पे क्या लॉन्ग डिवीजन हमें परफॉर्म नहीं करनी। एंड हमें बताना है कि ये जो है इनका ये डेसिमल्स अगर इनको हम जब सॉल्व करते हैं तब क्या बनते हैं, टर्मिनेटिंग बनते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग बनते हैं। तो चलिए इसके अंदर जो है एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी होंगी, ठीक है ना। सबसे पहले जो हमें चीज़ सीखनी होगी कि ये लॉन्ग डिवीजन जिसकी बात कर रहा है ये क्या है, ठीक है ना। एक चीज़ ये हमें नहीं करनी। नंबर सेकंड चीज़ जो हमें देखनी होगी वो देखनी होगी टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग। एंड नंबर थर्ड चीज़ जो हमें देखनी होगी वो देखनी होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये क्या चीज़ क्या है, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें जब हम सीखेंगे उसके बाद हम डायरेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर शुरू होगा वो होगा रूल्स, जिनके बिना पे हम तीन रूल्स हैं हमारे पास, जिनके बिना पे हम देख पाते हैं एक नंबर को, देखते ही हम पहचान पाते हैं इसका जो है एक्चुअल में ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फिर हमें ये तीन रूल जो है 1 2 3 ये वाले तीन रूल्स हमें सीखने होंगे, जिनकी वजह से देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि ये रेशनल है, ये वाला टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए सबसे पहले तो हमें सीखना है इसके अंदर, क्योंकि इसने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड यहाँ पे लिखा है इसने टर्मिनेटिंग, तो हमें पहले इसका मतलब जो है समझना है। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है, सपोज करता हूँ मैं जिस तरह से है मेरे पास 7/2 मेरे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। मुझे बता रहा है कि आप इसको चेक करो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड दूसरा मुझे जहाँ पे इसने दे रखा है फॉर एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाई 3, मुझे बता रहा है आपने चेक करना है ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट वन, ठीक है ना। हम एक्चुअल में लॉन्ग डिवीजन जहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं। तो होता क्या है, जब हमें इस तरह से दिया होता है ऊपर वाला हमेशा बक्स के अंदर रखते हैं, नीचे वाला हमेशा बक्स के बाहर रखते हैं। तो 2 मैंने रखा बाहर एंड मैं इसको डिवीजन परफॉर्म कर रहा हूँ, 2 दूने 4 2 तिया 6, ठीक है ना। या मेरा 7 आना चाहिए इसको डिवाइजर को मल्टीप्लाई करने से क्वोशंट के साथ, या फिर इमीडिएट इसके करीब आना चाहिए 7 के, ठीक है। 2 तिया 6 इसके इमीडिएट करीब आ रहा है, जहाँ पे माइनस लगाते हैं एंड 7 में से 6 निकालते हैं, क्या बचा बेटा 1। इस वक्त मुझे रिमाइंडर क्या मिला 1, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर लगाऊंगा पॉइंट। जब मैं इसको पॉइंट लगाऊंगा, अब देखिए मैंने पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि जहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा, डिवाइजर मेरा 2 है, मेरे डिवाइजर से 1 छोटा है, इसलिए मैंने लगाया जहाँ पे पॉइंट लगाने की वजह से यहाँ पे मैं 0 लगा सकता हूँ। अब बन गए मेरे पास 10। अब मैं क्या करूँगा, मैं 2 को इससे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 2 पंजे कितना होगा बच्चे 10। तो इस वक्त रिमाइंडर मुझे क्या मिला 0। इस वक्त जो मेरा रिमाइंडर है वो आया 0, मतलब कि ये जो नंबर है ये अपने आप में टर्मिनेटिंग था। मतलब 7/5 जो था ये टर्मिनेटिंग था, ये खत्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आया। इसने लंबी खिंचाई नहीं की। चलिए दूसरे को मैं चेक करता हूँ। मेरा क्या है 10 एंड 3 कितना हुआ, 3 इकाई 3 3 दूने 6 3 तिया 9 आया, माइनस करेंगे यहाँ पे आया 1, ठीक है ना। मैं पॉइंट लगाऊंगा क्योंकि ये 3 से 1 छोटा हो गया, इधर बन जाएगा 0, ठीक है ना। मैं 3 को लगाया, मैंने जो है 3 को मल्टीप्लाई करूंगा फिर से 3 से, तो आएगा मेरे पास 9, ठीक है ना। चलिए 10 में से फिर मैं 9 निकालूंगा, कितना बचा बटे 1, ठीक है ना। अब मैंने पॉइंट तो लगा दिया है, इसके साथ मैं 0 लगा सकता हूँ, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। मैंने फिर से 10 बना दिया, ठीक है। मैं फिर से इसको कर रहा हूँ 3 तिया 9, फिर से क्या आया बच्चे, आ गया 1 आया। मैंने पॉइंट लगा दिया है, 0 में लगा सकता हूं, मैंने फिर से 0 लगा दिया। फिर से कितना आया 3 तिया 9, ठीक है। कितना आया 1। ये क्या
वन वन आ ही रहा है, ये नंबर खत्म नहीं हो रहा, जबकि ये वाला तो खत्म हो चुकी थी, ये वाली डिवीजन खत्म हो गई थी, लेकिन ये वाली फ्रैक्शन जो है 10/3 की, ये खत्म नहीं हो रही, ठीक है ना। खत्म होने को हम कहते हैं टर्मिनेट होना, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये 10/3 जो है ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है। आर यू गेटिंग? टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग वो जे वाला है, इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन जे वाला तरीका है जिससे हमें पता चलता है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन वाला कह रहा था कि आपने जो है, हम क्वेश्चन के पास वापस चलते हैं, क्वेश्चन वाले ने हमें कहा कि आपको एक्चुअल में जो है लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी। अगर एक्चुअल में लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, इसका सिंपल मतलब हुआ फिर आपके पास कोई रूल्स होंगे। तो ठीक है बेटा, अगर आपके पास रूल्स हैं तो हमें रूल सिखाओ ना, हम उन रूल से करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें रूल सीखने के, हमारे पास रूल्स होते हैं 3, जिससे हम फ्रैक्शन देख के ही पहचान पाते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि इसने कहा कि एक्चुअल में आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, जो हमने अभी की, ये हमें नहीं करनी। अगर नहीं करनी तो इसका मतलब जहां पे होंगे रूल्स, तो रूल्स के हमारे पास बचे 3। तो चलिए आते हैं हम रूल्स पे, आते हैं नीचे। चलिए रूल्स नंबर फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या है, एक फ्रैक्शन का, एक रेशनल नंबर का जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने का। हमारे पास रूल पहला ये है कि अगर मेरा जो बटा के नीचे नंबर है, नीचे वाला जो नंबर है, अगर वो 2 की फॉर्म में आता है, 2 की फॉर्म में आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है, जिस तरह मैं लिखता हूं, ऊपर जो भी लिखा है मेरा वो कंसर्न नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3 2 6 8 7 4, इतना है 5। नीचे इसको क्या लिखा हुआ है, अगर नीचे आपने लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल नीचे 8 है, ठीक है ना, तो इस 8 को मैं 2 की शक्ल में लिख सकता हूं। ऑफ कोर्स 8 होता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 का 2, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 दूने 8। तो मैं लिख सकता हूं 3 2 6 8 7 4 5। ये मेरा है 2 रेज टू द पावर 3, एक बार एक बार एक बार। तो ये होता है 2 1 + 1 + 1। तो ये तो हमें पता है कि 2 को हम 2 का क्यूब भी लिख सकते, 8 को हम 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। मैंने 8 को 2 का क्यूब लिखा। अब n की जगह पे कुछ भी आए, इधर 3 आए, 4 आए, 5 आए, मुझे वो कंसर्न नहीं है, ठीक है ना। n की जगह पे यहाँ पे 3 आ रहा है, जो भी आए। लेकिन अगर यहाँ पे जो नंबर है, अगर वो इस शक्ल में आ जाए, 2 रेज टू द पावर n, अगर 2 की शक्ल में आ जाए, 2 की फॉर्म में आ जाए, हम उसको मानेंगे ये टर्मिनेटिंग है। ये है हमारा रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। हमारा रूल नंबर सेकंड है, रूल नंबर सेकंड है बच्चे, अगर कोई नंबर हमारे पास बटा के नीचे, देखो बटा के नीचे ऊपर क्या आ रहा है, मैंने ये देखा भी नहीं, मैंने इस पर केयर भी नहीं किया, मैंने सिर्फ बटा के नीचे वाला देखा। अगर ये 2 की शक्ल में आ रहा था, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हुआ। अब मैं देखता हूं, अगर मेरा 5 की शक्ल में कोई आता है ना, 5 रेज़ टू द पावर n, तब भी हमारा जो नंबर है वो होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यही नंबर अगर मैं लूं, अगर यही नंबर लूं मैं, जिस तरह से मैं लेता हूं 7 3 4 2 6 1, ठीक है ना। अगर इसको डिवाइडेड में बटा में इसको नीचे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 25, तो इस 25 को मैं 5 की शक्ल में चेक कर सकता हूं। यस, ये हो सकता है 5 का स्क्वायर, क्यों, 5 × 5 कितना होता है 25। तो 5 का स्क्वायर मैंने लिखा, ऊपर जो भी है मुझे उससे कंसर्न नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ ये नंबर इन टोटल क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो ये वाला हुआ मेरे पास दूसरा रूल। तीसरा रूल मेरे पास होता है, अगर तीसरा रूल क्या है, इन केस अगर कोई नंबर मेरे बटा के नीचे में, बटा के नीचे जो भी नंबर है, बटा के नीचे जो भी नंबर है, अगर वो इस शक्ल में आ जाए 2m क्रॉस 5n, अगर इस शक्ल में आ जाए 2m क्रॉस 5n, ठीक है ना, 2 और 5 की शक्ल में मिलके आ जाए, हम तब भी मान लेंगे ये वाला जो है अपने आप में क्या है बच्चे, ये वाला अपने आप में टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। सपोज यहां पे मैं एक नंबर लिखता हूं, ठीक है ना। नंबर में कौन सा लिखूंगा, नंबर में लिखूंगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई नंबर है जो आ रहा है किस को मिलाकर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बटा में 20 है, ठीक है ना, 20 है। 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 20 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है ना। 2 दूने कितना हो जाएगा 4, 5 4 कितना हो जाएगा 20। तो अगर ऊपर जो भी है, ऊपर है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, तो इस पूरे को मैं क्या कह सकता हूं, ये अपने आप में बेटा
टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि इसकी शक्ल नीचे बन गई है 2 और 5 की, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमें जो एक्सरसाइज है वो करनी है। हमारा पहला जो क्वेश्चन था, हमारा एक्सरसाइज का पहला पार्ट जो है वो क्या है? एक्सरसाइज का पहला पार्ट है हमारा 13 डिवाइडेड बाई 3125, 13 डिवाइडेड बाई 3125, ठीक है ना। इसको मुझे चेक करना है ये वाला रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले मैं नोटबुक पे लिख रहा हूं, तो मुझे लिखना है 3125 जो है, ठीक है ना। अब मुझे किसको चेक करना है? मुझे चेक करना है इसको। अगर ये 2 की शक्ल में आ रहा है, 5 की शक्ल में आ रहा है, या 2 एंड 5 की दोनों की शक्ल में मिला के आ रहा है, तब मैं इसको मान लूंगा कि ये रेशनल है। अगर नहीं आया, अगर कोई भी, देखो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी बाहर का नंबर इसके प्रोडक्ट में आ गया, जिस तरह से 7, 3, तो ये पूरे का पूरा मैं नहीं मानूंगा तब, ठीक है ना। तब मैं नहीं मानूंगा, ये याद रखना, ठीक है। चलिए हम पार्ट तो पूरे करेंगे, एक एक करेंगे हम। तो जिस तरह आगे हम करते जाएंगे, आपको जो है एक्सेप्शनल चीजें भी समझ आती जाएंगी। चलिए मैं इसको 2 एंड 3 की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिलहाल लास्ट पे 5 है, तो 5 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। 5 6 30 एंड 5 दूने 10 एंड 5 दिया 15, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? इस तरह से जाएगा। क्या लिखते मैंने? 5 5 25 हो गया ना, ठीक है। तो हो गया 625, ठीक है। तो फिर मैं करता हूँ 625 इंटू 125 करूंगा, ठीक है ना। 25 5 एंड 5 5 एंड 5 1, तो ठीक है ना। अब मैं जो है इस 13, देखिए 13 ऊपर ही है, नीचे वाला जो है 1 2 3 4 5, तो 5 पे 5 के इक्वल आया, ठीक है ना। ठीक, विच इज ऑफ द फॉर्म P बाई Q, विच इज ऑफ फॉर्म P बाई Q, ये P बाई Q की शक्ल है, ठीक है ना। वेयर, जहां पे P किसके इक्वल है? P है 13 एंड Q किसके इक्वल है? Q है हमारा 5 रेज टू द पावर 3, ठीक है ना। तो चलिए अब मुझे क्या लिखना है? एम्प्लाइज अगर मैं करता हूं एज Q is in the form of 5n, जैसा कि हमारा जो Q है वो 5n की शक्ल में है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं ये पूरे का पूरा जो है टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। यही हम लिखेंगे हेंस, इसलिए हेंस 13 बाई 3125 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है ना बच्चे। तो इसका इससे मतलब हुआ कि 13 बाई 3125 जो है टर्मिनेटिंग है। ये वाला आपको याद रखना है। ये जो मैंने इसमें साथ में लिखा 13, इसके बाद ये लिखा, फिर इसके बाद मैंने है नीचे वाले को देखा, ये 2 में की शक्ल में आ रहा है कि 5 की शक्ल में आ रहा है, ठीक है ना। ये 5 बार है ना, 5 है 5 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 बार हैं, ठीक है। 13 बाई 5, तो नीचे ये 5n की शक्ल में आ रहा था, तो ठीक है, वही जो है मैंने लिख दिया, ठीक है, विच इज टर्मिनेटिंग। ये हुआ हमारा आंसर। एंड जो है हम बाकी पार्ट करते हैं नेक्स्ट में, वीडियो के अंदर ये हो जाएगी लंबी। सो ऑलराइट गाइस, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट सेकंड, ठीक है। 17 बाई 8 जो है इसको मैं इक्वल लिख सकता हूँ। 8 मुझे देखना होता है कि ये 2 5 या इन 2 की शक्ल में अगर आ रहा होगा तो हम मानेंगे ये टर्मिनेटिंग है, नहीं तो हम मानेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हमें चेक करना है ये वाला नंबर जो है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। बट लॉन्ग डिवीजन हमें परफॉर्म नहीं करनी, उसके लिए हमें जो है 8 को चेक करना होगा, डिनोमिनेटर को हमें चेक करना होगा कि ये इस फॉर्म में 2 और 5 की फॉर्म में आ सकता है कि नहीं आ सकता। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 8 के लिए इधर रफ कर लेता हूँ, रफ, ठीक है ना। फेयर कापी जो है मेरी उस पर रफ कर लेता हूँ एग्जाम के अंदर। 2 चुके 8, 2 दूने 4 एंड 2 इकाई 2, दैट मीन्स 17 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ। तो 1 2 3 8 को जो है 8 2 रेज टू द पावर 3, मतलब जो मेरा 2 है ये जो है 2m की शक्ल जो है इसने बना ली, या 2n की शक्ल जो है इसने बना ली। चलिए ठीक है, अब मैं लिखता हूँ विच इज ऑफ द फॉर्म P by Q, where P is equal to 17 and
क्यू इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3, ठीक है ना। हेंस क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2m। मैं मान रहा हूं कि जो हमारा क्यू है वो 2m की फॉर्म में है, हालांकि इधर 2m लिखो n लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, 2m की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर इसलिए जो है 17/8 इज टर्मिनेटिंग। यही हमें देखना था, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने देखा कि ये वाला जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है थर्ड है बेटा, यह है 64 डिवाइडेड बाई 455। तो चलिए सॉल्यूशन सेम, एंड क्या करते हैं हम मानते हैं 64 455। ये वाला जो है 455 वाले को हमने चेक करना है, इसको हमने लिखना होता है किसकी शक्ल में। अब लास्ट पे 5 है तो 5 से मैं इसको करूँगा, ठीक है ना। तो 5 9 में 45 एंड 5 से 5, ठीक है ना। तो हमारा अब क्या आ गया, 7 13 91 एंड 13 बाई एंड 13 91, ठीक है ना। तो व्हाट आर वी गेटिंग नाउ, अब हमें आपको क्या मिल रहा है जहाँ पे, अब हमें एक चीज़ यहाँ पे मिल रही है कि ये वाला जो नंबर है हमारे पास, इसमें क्या क्या आ रहा है। देखिए 64 तो है, 5 की शक्ल जो है 5 का 1 आया, फिर उसके बाद 7 आ गया, फिर उसके बाद 13 आ गया, ठीक है ना। क्या आया, अब आपने देखा इसके अंदर के 5 तो आया, लेकिन पूरा 5 नहीं आए, क्योंकि इसमें आ गया 5 और साथ में आ गया हमें 7 और साथ में आ गया 13, ठीक है ना। अब देखिए हमने, हमारा रूल क्या था, हमारा रूल ये था कि हमें जो आना चाहिए या तो 5 की फॉर्म में आना चाहिए या फिर आना चाहिए 2 की फॉर्म में। तो जहां पे वैसा तो आया नहीं, हेयर क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m क्रॉस 5n, therefore 64 by 455 is non terminating, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इधर हमें 5 और 2 की शक्ल नहीं मिली, तो इसका मतलब ये इस शक्ल में नहीं आ सकता, ठीक। अगर नहीं आ सकता जो अपने आप में हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हमारा पार्ट है फोर्थ। एंड ये है हमारा 15 डिवाइडेड बाई 1 to 16, ठीक है ना। चलिए अब ऐसे वाले को हम थोड़ा जो है कसर भी काट सकते हैं। सॉल्यूशन में चलता हूँ आगे। 15 डिवाइडेड बाई 1600 1600 है, तो 1600 को मैं करूँगा तो ये ज़्यादा लंबा थोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। चलिए हम जो है इसी को जो है करें अगर, ठीक है ना। 2 8 16, तो ये ज़्यादा लंबा जाएगा। आई थिंक हमें इसको कसर काट देनी चाहिए, ठीक है ना। 5 से इसको जाएगी, क्योंकि इधर भी 5 है, इधर 0 है, तो 5 दिया 15 एंड 5 दिया 15, 5 दूने 10, 5 सिर्फ 0। तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 322। अब 322 को हम जो है लिख 322 जो है थ्री 320, ठीक है ना। 320 को मैं जो है लिख सकता हूँ 2 16 32 एंड 2 0 0 एंड 2 8 16 2 0 0 240 एंड 220, ठीक है ना। 210 25 एंड 5 1,
ठीक है ना। तो 320 जो है हमारे किसके इक्वल हुए, हमारे 320 इक्वल हुए ऊपर क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्रॉस 5 कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है ना। अब हमें ये वाला जो है हियर Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड टू 5n, ठीक है ना। हमारा जो है Q जो नीचे वाला था ये 2m और 5n की फॉर्म में है, तो अगर 2 और 5 की फॉर्म में होता है हम इसको कहते हैं ये हमारा जो है टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। देयरफॉर 15/1600 इज ए टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये हमारा होगा टर्मिनेटिंग। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। हमारा पार्ट है नेक्स्ट फिफ्थ वन, ठीक है। फिफ्थ वन आपका क्या है 29/343। तो 343 को आप क्या करेंगे इस तरह से देख लेंगे, एंड 343 देखने में ही आपको दिख रहा है कि जी 5 की शक्ल में नहीं आ रहा। सॉल्यूशन आप लिखेंगे 29/343, ठीक है ना। ये आपको जो है नहीं जाएगा किसकी शक्ल में, जो है 2 एंड 5 की शक्ल में नहीं जाएगा, ठीक है ना। इधर आप लिख सकते हैं हेयर cow is not in the form of 2m cross 5n, therefore 29/343 is non-terminating हो गया। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका छठा पार्ट, ठीक है। छठा पार्ट आपका क्या है 23/2 एंड 5/2। तो इसको देखने में से क्वेश्चन वाले ने खुद ही दे दिया है कि ये वाला जो है अपने आप में 2 और 3m की शक्ल में है। हेयर cow इज इन द फॉर्म ऑफ 2m क्रॉस 5n, 2m क्रॉस 5n, जहाँ पे ऑलरेडी उसी ने दिया है 2 और 5m की शक्ल में है। देयरफॉर 23/2 5/2 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, रैशनल नंबर। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका सेवंथ पार्ट, VII सेवंथ पार्ट है आपका 129 एंड 22577 5। देखिए कि आपको पता चला 2 और 5 तो है लेकिन इसके साथ 7 भी आया। हमने कहा था जब 2 और 5 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी होना नहीं चाहिए। बाहर का क्यों आए, ठीक है। अगर बाहर का आएगा हम इसको नहीं मानेंगे। तो ये वाला जो है ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखे, हमने लिखे हेयर Q is not purely in 2m क्रॉस 5n फॉर्म, देयरफॉर इसलिए 129 डिवाइडेड बाई 2 527 इज नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए नेक्स्ट है आपका 8th पार्ट 6/15, ठीक है। सॉल्यूशन 6/15, 15 को हम चेक करेंगे 15, ठीक है ना। 15 कितना आता है 3 पंजे 15, 5 इकाई 5, मतलब ये आ रहा है हमारा 6 3 क्रॉस 5, मतलब जहाँ पे 3 आ रहा है 5 तो है बट 3 हमें नहीं आना चाहिए। इसको हम लिखेंगे वेयर Q is not in the form of 2m cross 5n, therefore 16/15
इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है, रिपीटिंग रेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 9th पार्ट, एंड 9th पार्ट आपको दिया हुआ 35/50, 35/50 है, तो हमें 50 को चेक करना है, ठीक है ना। 35/50, चलिए 50 मैंने लिखा जहाँ पे, एंड 2 25 50 एंड 5 बचे 25 एंड 5 इकाई 5, मतलब जो हमारा 35 है इसके नीचे 25 2 एक बार है, क्रॉस 5 2 बार है, ठीक है ना। हेयर cow is in the farm of 2m क्रॉस 5n, therefore 35/50 is terminating, is that clear? Let's move ahead। चलिए लास्ट पार्ट है आपका 10th पार्ट, 10th पार्ट है आपका 7 डिवाइडेड बाई 210, हमें 210 को चेक करना है, 21 लिख रहा हूँ मैं, 210 को मैंने चेक किया, ठीक है ना। 2 दाई 20 एंड 2 पंजे 5 एंड 5 से हम इसको करें 5 तो 10 एंड 5 इकाई 5 एंड 3 7 21 एंड 7, ठीक है ना। अब आपने क्या देखा इसके अंदर सॉल्यूशन, 77 एंड 210 जो है हमारा, 77 तो ठीक है, बट 10 जो है हम 210 जो है हमारा, ये बनता है 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 7, मतलब कि 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ गया है, इसका मतलब ये वाला जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। सिंपल पहचान है हमें नॉन टर्मिनेटिंग ढूंढने की। हेयर क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m क्रॉस 5n, therefore 77/210 is नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आर यू गाइस गेटिंग दिस? तो इसके साथ ही हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अंदर। सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज का 1.4 मैथमेटिक्स है 10th क्लास का। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not, and if they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है इसके आपको 2 पार्ट्स दिख रहे हैं। पहला पार्ट है कि आपने देखना है कि नीचे जो डेसिमल एक्सपेंशंस दी हुई हैं ये वाली हमारी रैशनल हैं कि इरैशनल हैं, एंड नंबर सेकंड जो हमें कह रहा है वो कह रहा है कि अगर रैशनल है तो जो उसका नीचे हमारा क्यूब बनता है, जो डिनोमिनेटर बनता है, उसके फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के, हम देखेंगे पहला ये रैशनल है कि इरैशनल है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका पार्ट फर्स्ट है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला पार्ट है ये रैशनल है कि इरैशनल है। हमने देखा कि ये जो हमारा 4 3.1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसको डिवाइडेड बाय हम जो है इस पॉइंट को अगर हटा दें, इस पॉइंट को हटाएं, इसके बदले हम लिख देंगे 1, उसके बाद जितने 1 हैं इतने 0 लिखेंगे, 1 के बदले 0, इसके बदले 0, इसके बदले 0, ठीक है ना। इस तरह से हम देखेंगे 6 7 8 9, तो हमने लिख दिए 3 3 6 और 3 9, जहाँ पे 9 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 9 डिजिट्स थे तो हमने लिख दिए, ये जो हमारे पास अब नंबर बना ये बना 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब जब जो है आप इस तरह से इसको लिखेंगे, बट एग्जाम के अंदर जो है आपने कैसे लिखना, बात तो एग्जाम की है, एंड यहाँ पे जो है पहले आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको नहीं, ये मैंने समझाने के लिए आपको दिखाया जस्ट, ठीक है। एग्जाम के अंदर इसको लिखेंगे आप 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इसको इज इक्वल टू करेंगे इस तरह से, तो अब ये है रेशनल नंबर है, ठीक है ना, विच इज रेशनल ऑफ फॉर्म P/Q, ठीक है ना। दूसरा पार्ट हमारा क्या था, फैक्टर्स। पहला तो हमें था देखना था कि ये रेशनल जो है ये रेशनल है कि नहीं है, एंड दूसरा हमारा जो पार्ट है, हमें इसके जो क्यू के फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे। तो हम इसको लिखेंगे सेकंड करके, दी फैक्टर्स ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2m क्रॉस 5n, ठीक है ना। तो जब भी हमारे पास इस तरह से नंबर आए 1000 करके या 10 करके या 1000 करके, तो इसको हम जो है 2m क्रॉस 3n की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने देखा, क्योंकि 5 दूने 10 होता है, ठीक है ना। जब भी 0 होगा किसी भी नंबर के अंदर, मतलब उसके जो फैक्टर है वो 2 और 5 हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसका पार्ट सेकंड हम देखेंगे, पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमें इतना ही लिखना था जितना हमने जो बचे लिख दिया। पार्ट सेकंड हमारा क्या है, लेट मी चेक। हमारा पार्ट सेकंड है 0.12012012 1 2 3 4 टाइम 0। तो इसके अंदर आप क्या चीज नोटिस कर रहे हैं, इसके अंदर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये वाला जो नंबर है अपने आप में एक नॉन टर्मिनेटिंग है। सॉल्यूशन क्या है, एज द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये बहुत जरूरी चीज, एंड नॉन रिपीटिंग। एक तो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो खत्म नहीं हो रहा है, इसको आगे इस तरह करके डैश खत्म नहीं हो रहा, और दूसरा चीज नॉन रिपीटिंग है। मतलब देखिए, पहले 120 था, अब 120 रिपीट नहीं हुआ अब क्या आया, 120 के बाद 0 एक और ऐड हो गया, फिर इधर भी 120 जो है रिपीट नहीं हुआ, इसके साथ 2 0 और ऐड हो गया। जैसे आगे बढ़ता जाता है नंबर खत्म नहीं होता, ये बढ़ता जाता है। तो ये आप में जो नंबर है, देयरफॉर द गिवन डेसिमल नंबर इज इरेशनल। ये तो इरेशनल है। अब जो इरेशनल है उसके बारे में हमें इसने कुछ नहीं बोला, आपने उसका क्या करना है, हमें जस्ट कह रहा है जो रेशनल है सिर्फ हमें उसी का जो है हिसाब उसी का हमें चेक करना है, उसी के क्या के फैक्टर्स के बारे में बोलना है। तो ये सेकंड जो नंबर है हमारा, ये हो गया हमारा इरेशनल। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा नंबर है 43 अच्छा, ये हमारा जो है ऑलरेडी पहला है, ठीक है। लेट मी क्रॉस चेक। हमारा नहीं, थर्ड है हमारा 43.123456789, ठीक है ना। तो ये वाला जो हमारा नंबर है इसके ऊपर बार है, ठीक एग्जैक्टली पार्ट पहले ही की तरह है, बट इसके ऊपर जो है बार है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ये वाला नंबर जो है आपने देखा, ये वाला नंबर रेशनल है कि इरेशनल है। हम चलते हैं पिछली क्लास में, आई थिंक आपको 9th का पता होगा कि ये वाला जो नंबर होता है, ऐसा नंबर हमने वहां पे देखा था 0.9, हमने देखा ये एक रैशनल नंबर है। इस तरह 0.47 या 0.001 ये वाले जो थे हमारे तब क्या थे, ये हमारे नंबर तब रैशनल नंबर थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पे बार है, कोई जो हमारा नंबर है वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, चलिए हम इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, हम उस डेसिमल एक्सपेंशन को जो है हम रेशनल करार देते हैं। चलिए ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास क्या है 43.123456789, ठीक है ना। बट ये क्या है, आप देखें, द नंबर गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ही क्योंकि इसके ऊपर बार है, नॉन टर्मिनेटिंग बट लेकिन बट रिपीटिंग,
लेकिन ये रिपीटिंग है, ठीक है ना। बार का मतलब है यही नंबर बार बार इसके रिपीट हो रहे हैं। अनलाइक जो हमारा सेकंड पार्ट था उसके अंदर जो आगे नंबर आ रहे थे वो जो है वो रिपीट नहीं हो रहे थे नंबर, ठीक। वो नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग था बट उसके अंदर जो है नंबर रिपीट नहीं हो रहे थे। इसके अंदर जो है यही 9 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। जिसके अंदर रिपीट होते हैं हम उस डेसिमल एक्सपेंशन को, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारी, तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये है क्यू बाई फॉर्म की। सो इट कैन बी ऑफ फॉर्म पी बाई क्यू, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ सकती है, ठीक है ना। चलिए ये पी बाई क्यू की अगर फॉर्म में आ सकता है तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर इज रैशनल, नंबर रैशनल है एंड द फैक्टर्स हमें इसके जो है द फैक्टर ऑफ क्यू इज अदर देन 2m क्रॉस 5n, ठीक है ना। दो जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग होता है उसके अंदर जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसके अंदर जो हमें फैक्टर मिलेंगे वो 2 और 5 के अलावा कुछ और फैक्टर भी जो होंगे उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ये था हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ ही ये हमारा जो पूरा चैप्टर है ख़त्म होता है। एक क्लास शायद हम लाएंगे रिवीजन के लिए, बाकी जो है क्लोज हो चुका है। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। टिल देन एंजॉय एंड गुड बाय। सो ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक। एक्सरसाइज है हमारी 1.4, चैप्टर नंबर है फर्स्ट, 10th क्लास का है मैथमेटिक्स एंड यहाँ पे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस वक्त हम करने जा रहे हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट के ऊपर जो है हमने देखे 10 पार्ट थे हमारे, ठीक है ना। उस 10 पार्ट में से जो हमें जो है जो रैशनल नंबर हमें ऊपर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस थी, जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस थी, उनको हमें जो है उनको जहाँ पे जो है उनकी जो है पूरे एक्सपेंडेड करके उनके सारे डेसिमल्स जो हैं लिखने हैं। चलिए इसके लिए हमें जाना होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ऊपर है एंड हमें देखना होगा कि यहाँ पे कौन से रैशनल हैं एंड कौन से टर्मिनेटिंग थे और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग थे। जो हमारे टर्मिनेटिंग होंगे हम उनका क्या करना है, हमें उनके जो है डेसिमल एक्सपेंशन जो है लिखनी है। तो चलिए ये है पहला है हमारा 30, पहला हमारा पार्ट था 13/3125, ये टर्मिनेटिंग था, मतलब इस वाले को जो है हमें जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशंस लिखने हैं। तो चलिए इसके लिए हम आते हैं नीचे एंड जहाँ पे हम जो है लिखते हैं। ये वाला कौन सा है हमारा, ये वाला जो है 6th पार्ट, जिस तरह ये वाला जो है ये हमारा टर्मिनेटिंग था, तो इसको भी हमें जो है इसके एक्सपेंशंस लिखने होंगे, ठीक है ना। ये वाला देखें हम, ये वाला जो हमारा पार्ट था ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग था, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग था ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट के मतलब पार्ट 6 के हमें नहीं लिखने, ठीक है ना, हमें उसी के लिखने जो टर्मिनेटिंग थे, ठीक है। चलिए आइए लिखेंगे कैसे, बट सपोज करता हूँ पहले हम एग्जांपल से चलते हैं, उससे हमें जो है चीज़ें जब होल्ड हो जाता है हमें चीज़ों पे तो करना फिर आसान हो जाता है। सपोज करते हैं जिस तरह मैंने पहले लिया था, मेरे पास 7/2 है, जी अपने आप में एक टर्मिनेटिंग था एग्जाम्पल मैंने ली थी शुरू में ही, ये टर्मिनेटिंग है। इसके मुझे लिखने हैं, इसके मुझे क्या लिखने हैं, इसके मुझे लिखने हैं डेसिमल्स इसके क्या आएंगे, इसके मुझे जो है एक्सपेंशन जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में मुझे इसको लिखना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी करते हैं लॉन्ग डिवीजन करते हैं, इसकी करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन का क्या मतलब होता है, इसको और इसको करते हैं डिवाइड, नीचे वाला रहता है बाहर एंड ऊपर वाला जाता है अंदर, ठीक है। इस तरह से फॉर एग्जांपल ये मेरा है 7 जाएगा अंदर, ऊपर वाला अंदर एंड नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से हम इसको करेंगे डिवाइड, क्या आएगा 2 तिया 6 एंड माइनस 7 में से 6 निकालेंगे, कितना बचेगा मेरे पास 1 एंड देन मैं इधर पॉइंट लगाऊंगा जहाँ पे हो जाएगा 0 एंड 2 पंजे 10, ठीक है ना। अगर आप शुरू से हमारे साथ हैं तो आपको पता होगा जहाँ पे पॉइंट लगाया तो जहाँ पे किस तरह से जो है मैंने 0 इसको ऐड कर दिया, ठीक क्या है। चलिए तो जहाँ पे जो है ये मुझे आया 3.5 जो है इसकी डेसिमल जो फॉर्म है, इसकी जो डेसिमल्स हैं वो मैंने लिखे, ठीक है ना। दैट मीन्स 7/2 जो है मेरा 3.5 के इक्वल है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है हमें जो है इस क्वेश्चन को नीचे क्या करना है सॉल्व, ठीक है। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी होता है, दूसरा मेथड हमारे पास ये है,
मेथड सेकंड। ये तो हुआ मेरा मेथड फर्स्ट जिससे हम जो है करने वाले हैं, एंड इसके अलावा मेथड सेकंड भी है, ठीक है ना। मेथड सेकंड हम फास्टर तरीके से करते हैं, बट आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि आपको करना है, एग्ज़ाम पास करना होता है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए जहाँ पे क्या है 2 है। हमेशा हमने देखा था कि डेसिमल्स हमारे बनते हैं, वो बनते हैं 2 एंड 5 से, मतलब 2 जो है पत्नी है, 5 पति है, मतलब ये हमेशा इकट्ठे रहते हैं। जहाँ पे हम देखेंगे 2 कितनी बार है, 2 है जहाँ पे एक बार, तो मैं एक बार 5 को भी लगा दूंगा, 5 लगा दिया मैंने इधर, मगर ऊपर भी 5 में लगाऊंगा, मैंने ऊपर भी 5 लगा दिया। तो 5 सत्ते कितने हो गए 35, 35 35 हो गए। एंड नीचे कितना आगे 5 दूने 10, तो नीचे आगे 10, ठीक है ना। अब क्या है कि मैं जितने जीरो होंगे उतने पॉइंट्स के बाद मैं जो है पॉइंट लगा सकता हूँ, उतने नंबर्स के बाद। इधर 0 1 है तो मैं 1 नंबर के बाद इधर पॉइंट लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि 3.5 जो है जहाँ से ये मेरा निकल आया इसका 7/2 जो है, जहाँ पे मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसको निकाला था। एक तरीका ये वाला है हमारे पास, ये है M1 मेथड 1, एंड ये वाला है हमारे पास मेथड सेकंड। तो चलिए 2 तरीके हैं हमारे पास इसको करने के, एंड 2 तरीके हम देखेंगे, सभी क्वेश्चंस में लगा लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। बट जो है लॉन्ग डिवीजन से ही आपको जो है क्वेश्चन करने चाहिए एग्जाम के अंदर। चलिए पहला हम करते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा टर्मिनेटिंग था ऊपर 3 1 2 5, ये वाला टर्मिनेटिंग था हमारा पहला 3 1 2 5, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे, टू फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन। मैं जहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि आप जब रिवीजन करेंगे तब भी आपको पता चले। टू फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125, ठीक है ना। वी शैल डिवाइड, हम डिवाइड करेंगे किसको, न्यूमरेटर को। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर जिस तरह 13 है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर बाय किससे, हम करेंगे इसको बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाले से, नेटर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, ठीक है ना। हालांकि आपको इजी जो पड़ता है सेकंड मेथड जो मैंने बताया था वो बहुत इजी है एज कंपेयर टू लॉन्ग डिवीजन। चलिए बट हमें जो है हम लॉन्ग डिवीजन से भी करेंगे, उससे भी करेंगे, बट आपको एग्जाम के अंदर जो है मार्क्स देखने, अगर ज़्यादा मार्क्स होंगे तो लॉन्ग डिवीजन से करना है, अगर कम मार्क्स होंगे तो आपको जो है शॉर्टकट मेथड जो मैंने बताया उससे करना है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा है अंदर हमें डिवीजन परफॉर्म करनी है। डिवीजन परफॉर्म करने के लिए जो हमारा जहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो है हमारा 13 डिवाइडेड बाई 3 1 ये वाला है। तो न्यूमरेटर को हम अंदर रखेंगे, न्यूमरेटर क्या मेरा अंदर, एंड डिनोमिनेटर मेरा रहेगा बाहर, तो डिनोमिनेटर मेरा आ गया बाहर, ठीक है ना। अब चलिए पहले ही शुरू करते ही मैंने एक चीज़ पाई जहाँ पे जो 13 है, 13 छोटा है बाहर डिवाइज़र से छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर लगाऊंगा पॉइंट, एंड जब मैं जो है पहले मुझे क्या करना है, पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। तो मैंने लगा दिया बेटा पॉइंट, ठीक है ना। जब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो मैं इसके साथ 0 लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने इसको बना दिया 130, ठीक है ना। तो 130 मैंने इसको बना दिया, मैंने इधर पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। अब जो है मैं इसको करूँ, फिर भी ये कम रहता है, तो मैं इसको करूँगा 31 25 को मैं 0 से करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 0, एंड यहाँ पे क्या आ गया, फिर से 1 आ गया 130। अब मैं यहाँ पे जो है एक 0 ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे जो है 0 ऐड किया तो मुझे जो है यहाँ पे जो है इसका क्या नाम है, हम इसको जो है यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे 0, एंड ये हो गया अब मेरा 1300। तो 31 इंटू में इससे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फिर भी कम आता है, इसलिए मुझे 0 से करना होगा। 0 से मैं करूँगा तो अब जो है फिर से आ गया मेरा जो आ गया 0, तो कितना आ गया बचे अब मेरा 1300। अब जो है एक 0 में और लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने पॉइंट लगा दिया है, तो अब मेरा हो गया 13,000 हो गया। तो मैं देखूँगा 13,000 है मेरे, उसको जो है अगर मैं 4 से करूँ,
31 25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 31 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 12500 125 00 आएगा मेरा, ठीक है ना। 0 में से निकालेंगे 0, 0 में से निकालेंगे 0, 10 में से 5 निकालेंगे 5, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा 500, ठीक है। आपको जहाँ पे मिला 500, अब यहाँ पे आप 0 जो है लगा सकते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे बचे 2, 2 में से 2 निकालेंगे 0, 1 में से निकालेंगे 0, ठीक है ना। इतना तो पता है। चलिए अब आ गया आपका 5000, एंड 5000 को 31 को कितनी बार करेंगे, 3100 को लगभग आएगा 31 25 ही, ठीक है ना। तो कितने बच जाते हैं हमारे यहाँ पे बच जाते हैं 10 में से 5 निकालेंगे 5, 9 में से 2 निकालेंगे 7, एंड यहाँ 9 में से 1 निकालेंगे 8, एंड यहाँ पे हमारे बचे हैं 4, 4 में से 3 निकालेंगे हमारे बच जाएंगे 8। तो 0 हम लगा सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट जो है लगा दिया है ऊपर, ठीक है ना। पॉइंट के बाद हम जितने 0 चाहें तो इस जगह पे लगते रहते हैं, ठीक है ना, ये तो पता होगा। चलिए अब हम 31 25 जो है इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके इक्वलाइज या इसके बिल्कुल क्लोज आए। तो अगर इसको मैं करूँ 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं आएगा 187, ठीक है ना। तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, तो इसको मैं निकालूंगा तो यहाँ पे आया 0, ठीक है ना। तो जहाँ पे हमने देखा कि देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 3125 इज कितना हमें निकला 00416, इज 0.00416। तो ये था मेरा आंसर, ठीक है ना। चलिए इसको सेकंड मेथड से भी आप हम देख लेते हैं। सेकंड मेथड चूँकि हम जो है मेथड सेकंड अल्टरनेट मेथड, ठीक है, दोनों मैंने आपको सिखा दिए। जो है दो में से आपको जो फिजिबल लगेगा फाइनली तो आप उससे करेंगे। 13 और कितना है 31 25, 31 और 25 है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि 31 25 हमने क्या लिखा था 31 25 को, ठीक है, आपको याद है। हम ऊपर जाएंगे देखेंगे 31 25 किसके इक्वल होता है। वहाँ पर 31 25 31 जो ये है 5 रेज टू द पावर 5, 5 रेज टू द पावर 5। तो 31 25 जो है ये होता है हमारा सॉल्यूशन 13/31 25। ये होता है हमारा 13 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 5। देखिए मैंने कहा था 5 और 2 आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, जितने 5 होंगे उतने ही हमें 2 लाने होते हैं। 5 इधर कितने हैं 2, 5 इधर कितने हैं 5, तो इतने ही हमें यहाँ पे लाने होंगे। क्या लाने होंगे 5 अगर इधर हैं 5 तो इतने ही हमें लाने होंगे 2, 2 भी हम लाएंगे 5, तो मैंने लगाए 5। एंड मगर जो नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे वही हमने ऊपर भी ऐड करना है, 2 ऊपर भी लगाएंगे 5, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं, ठीक है ना, 13 2 इंटू 5 किसके इक्वल होता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1 2 3, ये होता है 32 के इक्वल, ठीक है ना। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 13 इंटू 32 और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 5 का पावर, ठीक है। 31 25 5 तो आएगा आपका 31 25 एंड 2 आपका आएगा 32, ठीक है ना। 31 25 इंटू 32, ठीक है ना। तो ऊपर आपको मिलेगा 13 क्रॉस जब आप 32 करेंगे तो आपको मिलेगा ये 416 के इक्वल, 416। एंड नीचे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 31 25 एंड 31 25 इंटू 32, तो ये आपको मिलेगा 1 लाख 1 2 3
1 लाख के इक्वल, ठीक है ना। अब देखिए, अब डेसिमल्स लिखने का हमारे पास क्या तरीका होता है, ये तरीका होता है हमारे पास कि जितने जीरो हैं उतने के बाद हमें पॉइंट लगाना है। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है, तो जहाँ पे दो गैप हैं इनकी जगह पे हम लगा देंगे जीरो, तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये हमारा हुआ 0.0141 ठीक है ना। इसी तरह से हमें पहले मेथड से भी यही निकला था, तो इस मेथड से भी हमें यही निकला। अब दो में से जो आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है वो है 17 डिवाइडेड बाई 8 सोल्यूशन, ठीक है। 17 डिवाइडेड बाई 8, 17 डिवाइडेड बाई 8 को हम क्या करेंगे, वो सेम लिखेंगे कि 17 को हम जो है अंदर रखेंगे डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर को हम डिवाइड करने जा रहे हैं। तो 8 तो ने हो जाएगा मेरा 16 एंड बचेगा मेरा यहाँ पे 1, ठीक है ना। एंड ये 8 से छोटा हो गया, मैं इसलिए लगा देता हूँ पॉइंट लगाऊंगा तो जहाँ पे मैं 0 लगा सकता हूँ। हो गया अब मेरे पास 10, ठीक है ना। तो 8 को मैं करूँगा 8 इकाई 8, कितने बचे मेरे पास आ गए 2, ठीक है। एंड मेरे पास आ गए 2, ठीक है ना। अब मैं इधर 0 लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने पॉइंट लगा दिया है। तो फिर मैं कर सकता हूँ 8 दूने 16, अब मेरे पास कितने बचे 4, अब मैं इसको 0 लगा सकता हूँ 40, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। क्या बचा मुझे रिमाइंडर, अब रिमाइंडर मुझे बचा 0, तो ये हो गया टर्मिनेट, ठीक है ना। टर्मिनेट हो गया एंड ये हमारी डेसिमल की वैल्यू निकली 2.125। तो हम लिखेंगे देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ जो पूरा आपने लिखना है, ठीक है ना। 17/8 इज 2.125, ये हमारा हो गया आंसर, राइट। नेक्स्ट हम अगर देखें, नेक्स्ट हमारा टर्मिनेटिंग कौन सा था, नेक्स्ट हमारा था 15 डिवाइडेड बाई 1600, ठीक है ना। इसको 320 हमने बनाया था, याद है कोर्स। चलिए टू फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15 बाई 1600 we will divide the numerator by denominator। जस्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम हमें भी लिखना लॉन्ग डिवीजन मेथड। वी गेट हमें क्या मिलेगा तब, ठीक। 1600 हम रखेंगे बाहर एंड 15 रखेंगे अंदर, ठीक है ना। तो हम लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे। किस तरह से हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करनी है, तो जस्ट इसको जो हम है हम ये छोटा है तो सबसे पहले हमें जो है पॉइंट लगाना होगा, ठीक है ना। तो मैंने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के इस साइड में 0 लगा दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा 150, राइट। तो 1600 को मैं 0 से करूँगा तो आएगा फिर 0, ठीक है। तो बचा मेरे पास कितना 150। अब जो है ये फिर से जो है छोटा हुआ, हालांकि मैं 0 यहाँ पे लगा सकता हूँ, अब हो गया 1500, बट फिर भी छोटा है तो मैं कर सकता हूँ इसको फिर से आया 0। तो अब मेरा हुआ ये 1500, एक 0 और ऐड में कर सकता हूँ इस स्टेप पे, ठीक है ना। ये डिवीजन का रूल है, ठीक। तो क्या मैंने अब मैं 1600 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे कितना मिलेगा 144,00, ठीक है ना। तो 144,00 आपको मिलेगा एंड ठीक है। 0 में से निकालेंगे 0, 0 में से निकालेंगे 0 एंड 10 में से 4 निकालेंगे 6, ठीक है ना। 4 में से 4 निकालेंगे 0, 1 में से 1 निकालेंगे 0, तो 1 0 जहाँ पे आप और बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे हो गया आपके 6000, ठीक है ना। अब कितने से 16 दिया 48, तो जहाँ पे आपके हो जाएंगे 4800, ठीक है 4800। तो 0 में से 0 निकाला, 10 में से 8 निकाले 2 एंड 5 में से 4 निकाले 1, 12। तो हो गए 1 0 आप यहाँ से यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि आपने पॉइंट लगा दिया है, ठीक है ना। तो 12,000 हमारे पास
हो गए, ठीक है ना। 12,000 को अगर आप करेंगे 7 से परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लाइकेशन, व्हाट यू विल बी गेटिंग, 11200, 11200, ठीक है। तो 11200 ये आपका जो होगा, यहाँ पे 0 में से निकालेंगे 0, 0 में से निकालेंगे 0, 10 में से 2 निकालेंगे बचेंगे आपके 8। तो यहाँ पे जो है आप एक 0 ऐड कर सकते हैं, एक में से एक निकालेंगे 0, एक में से एक निकालेंगे 0। अब जो है आप कर सकते हैं 1600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 1600 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 8 1 2 3 8000, तो यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 0। तो फाइनली जो हमारा 15 डिवाइडेड बाई 16 1000 था, ये इक्वल हुआ इसके 0.009375। तो ये बच्चे हमारा हो गया आंसर। एंड अब जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो बनता है, आई थिंक हमें जो है वीडियो को यहाँ पे ब्रेक करेंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक कंटिन्यू करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ये लंबा हो जाएगा, एनीवे चलेगा। चलिए हमारा है 23 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3 5 रेज टू द पावर 2, ठीक है ना। तो सोल्यूशन करेंगे, क्या करना है हमें, इसको हम दूसरे मेथड से चलिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 23 हैं, तो नीचे आपने देखा 2 कितने हैं, इधर 3 है, कम क्या है 5, तो 5 को हमें एक 5 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 है हमारे 3 इंटू 5 है हमारे 2, एंड हमें एक 5 और ऐड करना है, तो ऊपर भी हम एक 5 और ऐड कर देंगे, ठीक है। ठीक, ऊपर जब हम एक 5 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 23 इंटू 5 करेंगे, जब 23 इंटू हम जब 5 करेंगे तो बच्चे हमें ऊपर मिलेगा 115 115 115 मिलेगा। एंड नीचे हमें क्या मिलेगा, नीचे हो जाएगा 2 का क्यूब होता है हमारा 8, एंड 5 का क्यूब जो है हमारे पास होता है 5 5 25 एंड 25 125। इन 3 पाँचों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चे हमारा 125। 125 इंटू 8 करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा 1000, तो नीचे आ गया 1000, ठीक है ना। अब हमने कहा कि जितने ज़ीरो होंगे, जितने ज़ीरो होते हैं इस मेथड के अंदर, हम उतने के बाद पॉइंट लगाते हैं। इस 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, तो मतलब हम 0.115 हमारा होगा आंसर, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लिखेंगे कि ये डेसिमल जो एक्सपेंशन है इसके इक्वल है, ठीक है ना। इज़ दैट क्लियर। तो चलिए ये बहुत जो है ईजी था। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। स्पेशली जो आपका बड़ा क्वेश्चन है, जिस तरह पिछला क्वेश्चन गया तो आप उसको इससे कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटे क्वेश्चनों में डिवाइड आप कर भी सकते हैं, बट जो आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको प्रेफरेबल है कि आप ये वाला मेथड उसमें लगाएं, ठीक है। 6/15 ये वाला पार्ट जो था, इसके अंदर भी हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला था, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको करते हैं। कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, दूसरा मेथड लगाएंगे, कौन सा लगाएं। चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं। ये छोटा है, छोटे क्वेश्चन के अंदर आप लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे, ईजी रहता है। बड़े क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको लगाना होता है। बड़े क्वेश्चन के अंदर आप दूसरा सेकंड अल्टरनेट मेथड लगाएंगे, वो ठीक है उसके लिए। चलिए 15 को मैं सबसे पहले, ये छोटा है तो 15 को मैं जब पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे मैं 0 लगा सकता हूँ, तो जब आप कितना हो गया 60 हो गया, एंड यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें मिला ये 0.4। तो चलिए इसको जो है मैं लिखता हूँ, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15 इज 0. ये हमारा आंसर हुआ, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें हमारा जो, इसके बाद एक और हमें ऊपर टर्मिनेटिंग मिला था, एंड ये होगा हमारा लास्ट पार्ट। और ये वाला हमारा टर्मिनेटिंग था बच्चे, कौन सा पार्ट था, ये था हमारा 35/50, ठीक है। तो चलिए ये वाला जो है, इसके अंदर भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हैं। सॉल्यूशन टू फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50, ठीक है ना। वी विल डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वी गेट, हमें क्या मिलेगा था
तो 35 अंदर रखेंगे, 50 बाहर रखेंगे, ठीक है ना। 50 को जब मैं करूँगा तो 0 से, ठीक है ना, क्या आएगा 35। अब ये छोटा है, मैं इधर पॉइंट लगा सकता हूँ, 350 मैंने बना लिया, ठीक है ना। 50 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 350 आएगा, ठीक है ना। अगर 50 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा मुझे 350, क्या मिला मुझे 0। सिंपली देयरफॉर जो हमारा 35/50 है, ये डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50 इज़ 0.7। ये हमारा हो गया आंसर। इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा हो गया ख़त्म। हम मिलते हैं